वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 90s की एक मशहूर रोमांटिक मूवी जिसका नाम गोस्ट है। इसकी IMDb पर 7.1 रेटिंग है और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं पैट्रिक स्वेजी और डेमी मोर। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि बैंकर सैम और उसकी गर्लफ्रेंड मॉली जो आर्टिस्ट होती है वो दोनों मैनहट्टन शिफ्ट होते हैं और उनकी मदद सैम का दोस्त और कोलीग कार्ल करता है। एक रात सैम और मॉली जब थिएटर से आते हैं तभी एक चोर सैम से वॉलेट छीनने आता है और वो सैम को उसी वक्त जान से मार देता है। फिर सैम बहुत कोशिश करता है मॉली से बात करने की, लेकिन वो सैम को सुन नहीं पाती और फिर सैम अपनी डेड बॉडी को वहां देखकर समझ जाता है और हैरान हो जाता है कि अब शायद वो मर चुका और उसकी रूह निकल चुकी उसके जिस्म से। और फिर उसको एंजल्स लेने आते हैं, लेकिन तब वो मॉली के पास वापस चला जाता है। हफ्तों बाद कार्ल मॉली से मिलने आता है उसको दिलासा और हौसला देने के लिए और मॉली को वॉक पर ले जाता है। फिर वही चोर जिसने सैम को मारा होता है वो मॉली के अपार्टमेंट में आता है कुछ ढूंढने के लिए और थोड़ी देर बाद सैम की रूह जो उसी अपार्टमेंट में होती है वो उस अपार्टमेंट में एक बिल्ली को डराता है और वो बिल्ली डर के उस चोर पर हमला कर देती है और चोर वहां से डर के चला जाता है। फिर सैम उसका पीछा करता है और उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। उस चोर का नाम विली लोपेज होता है और वहां जाके सैम को पता चलता है कि वो कोई आम चोरी नहीं थी। जब वो विली को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है कि वो दोबारा सैम और मॉली के अपार्टमेंट में जाएगा और जो वो ढूंढने गया था दोबारा ढूंढेगा। जब सैम विली के अपार्टमेंट से निकलता है तब वो एक साइकिक रीडर ओडा मे ब्राउन के पार्लर के बाहर से गुजरता है, जहां वो देखता है कि वो खातून अपनी बहनों के साथ लोगों को बेवकूफ बनाती है ये बता के कि वो उनके मरे हुए रिश्तेदारों से बात कर सकती हैं और उनका कांटेक्ट करवा सकती हैं। जब ओडा में सैम की आवाज सुनती है तब उसको लगता है कि उसको भी अपनी माँ की साइकिक ताकत तोहफे में मिल गई है। फिर सैम रात को गा गा के ओडा में को तंग करने लगता है, जिस पर वो मॉली को विली के बारे में बताने पर मान जाती हैं। जब मॉली और ओडा में की बात होती है तब मॉली पुलिस के पास जाती है कंप्लेन करने के लिए। तब पुलिस बताती है कि विली नाम के किसी क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ओडा में का अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसमें फ्रॉड जैसे क्राइम्स हैं, जिस पर मॉली पीछे हट जाती है और समझती है कि उसको धोखा हुआ है। फिर सैम को पता चलता है कि उसकी मौत के पीछे उसके दोस्त कार्ल का ही हाथ था और उसी ने विली को भेजा था सैम पर हमला करने के लिए ताकि वो उसकी बुक जिसमें बैंक पासवर्ड थे वो हासिल कर ले ताकि कार्ल लॉन्डर मनी ट्रांसफर करें ड्रग डीलर्स के लिए और अकाउंट्स में और फिर एक रीटा मिलर नामी जाली अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। फिर मॉली की मदद करने के लिए सैम एक और भूत से मदद लेता है जिसको उसने देखा होता है विली का पीछा करते हुए। फिर वो सैम को किसी मटेरियलिस्टिक चीज को मारना सिखाता है या छूना सिखाता है। फिर काफी मेहनत के बाद सैम सीख जाता है। फिर सैम ओडा मे को कन्विंस करता है, जो अब दूसरे भूतों को भी सुन सकती हैं, कि वो रीटा मिलर बनके सारे पैसे निकाले जो उसके पास थे और चैरिटी कर दे। फिर सैम कार्ल को भूत बनके तंग करना शुरू कर देता है। जब कार्ल को पता चलता है कि अकाउंट के सारे पैसे निकल चुके, जिसके बाद कार्ल गुस्से से पागल हो जाता है। कार्ल फिर मॉली से मिलने जाता है, जहां वो उसको पता चलता है कि पैसे असल में ओडा मे ने निकलवाए हैं। सैम ओडा मे और उसकी बहनों को बताता है कि विली और कार्ल उनको मारने आ रहे हैं। तभी सैम विली को इतना डरा देता है कि वो डर के मारे भागता है सड़क की तरफ और कार से टकरा के मर जाता है और कार्ल वहां से भाग जाता है। तभी विली की रूह को डीमंस ले जाते हैं जहन्नुम में। जब मॉली पुलिस को कॉल करती है उसकी थोड़ी देर बाद सैम ओडा मे के अंदर आ जाता है और फिर वो मॉली के साथ डांस करता है और उसको नहीं पता होता कि इसकी वजह से वो अपनी एनर्जी खो रहा है। कार्ल फिर जबरदस्ती मॉली के घर में घुसाता है और मॉली और ओडा में वहां से भाग के दूसरे अपार्टमेंट चले जाते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। फिर कार्ल मॉली को गन पॉइंट पर पकड़कर ओडा में से कहता है कि उसके पैसे उसको वापस करे। सैम की ताकत वापस आ जाती है और वो मॉली को बचा के कार्ल को जख्मी कर देता है और वो लंगड़ाना शुरू कर देता है। फिर कार्ल मेटल का हुक सैम की तरफ फेंकता है
जो उसको लगे बिना पार होके शीशे पर टकराता है और वो शीशा आके कार्ल के सीने के आर पार हो जाता है, जिससे कार्ल मर जाता है। फिर वही डीमंस आके कार्ल की रूह को भी ले जाते हैं जहन्नुम में। फिर सैम ऑडा में और मॉली के पास आता है ये देखने के लिए कि वो दोनों ठीक हैं। फिर दोनों हैरान हो जाती हैं जब वो सैम को देख और सुन सकती हैं। फिर एक रोशनी ऊपर से आती है और सैम समझ जाता है कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। वो जाते जाते ऑडा में से कहता है कि उसकी माँ उस पर फख्र करेगी और मॉली से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर दोनों किस करते हैं और सैम हेवन में चला जाता है।